डियर क्लास 10, अभी तक हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा है क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले रियल नंबर चैप्टर का पूरा डिटेल में थ्योरी देखे, उसके बाद टाइप 1 नंबर क्वेश्चन देखे बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। कैल्शियम एचसीएफ निकालते कैसे है ना, और उसका जो फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इन पर बेस्ड हम लोग ने 25 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक से उससे अलग एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछने वाला। जितना पूछ सकता था सब उसी में है। ठीक है, ना कभी पूछा था ना कभी पूछेगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस तुम कर लोगे तो एकदम नहीं छूटेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2, जिसमें हम क्वेश्चन बेस्ड देखेंगे डिवाइड्स एंड डिविजिबल बाय। देखो ये जो पूरा कोर्स है तुम्हारा एंड इस चैप्टर का जो हम पूरे फुल डिटेल में जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तुम लोग ये नहीं सोचो कि ये वन शॉट है ना, ये घंटे 2 घंटे का क्लास है। ठीक है, ये बहुत ही डिटेल में इतने अच्छे से हर एक क्वेश्चन को करा रहे हैं, और साथ में इतने ज़्यादा क्वेश्चन, साथ में समझो कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। हर एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे अलग तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो बेफिक्र होकर ये पूरा कोर्स को अच्छे से करो। हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस सीट डाउनलोड कर लेना, है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसका पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तुमको। अच्छे से एक एक क्वेश्चन का फेयर बनाना। ठीक है, बस तुम इतना करते चलो, इस चैप्टर में तुम्हें कोई से कोई नंबर नहीं छूटेगा। इस पूरे कोर्स में हर एक चैप्टर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में करेंगे। चलो शुरू करते हैं। टाइप 2 डिवाइड्स एंड डिविजिबल बाय। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। क्वेश्चन पूछेगा कुछ ऐसे नंबर से बताओ जिसको डिवाइड देंगे तो इतने से डिवाइड लग जाए। 3-4 नंबर दे देगा, बोलेगा कि ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए जो इनसे डिवाइड लग जाए, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तुम फिलहाल ये याद रखो कि अगर क्वेश्चन डिवाइड्स का है, अगर क्वेश्चन डिवाइड्स का है, ठीक है, तो डिवाइड्स का अगर क्वेश्चन है तो तुम इसमें क्या निकालोगे, एचसीएफ। क्या निकालोगे, एचसीएफ का क्वेश्चन होगा। डिविजिबल वाई वाला अगर क्वेश्चन है तो तुम निकालोगे एलसीएम। ठीक है, डिविजिबल वाई वाला है तो तुम क्या निकालोगे, एलसीएम। बस ये छोटा सा बेसिक बात याद रखो, तो अभी आराम से तुम 9 सवाल इस पे है, 9-10 क्वेश्चन तुम पक्के बना दोगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। टाइप 2 डिवाइड्स एंड डिविजिबल वाई। डिवाइड्स के क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है और डिविजिबल वाई के क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। क्या बोला इसमें? 2 से 3 बात बोला, है ना। पहला बोला कि सबसे बड़ा नंबर निकालिए, कितने डिजिट का, 6 डिजिट का। ठीक है भाई, जो कि डिविजिबल बाई हो कितने से, 18, 24, 36। यानी कि ऐसा सब 6 डिजिट का ऐसा नंबर बताइए जो सबसे बड़ा भी हो, वो 18 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी डिवाइड हो जाए, और 36 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, 36 से भी क्या हो, डिवाइड हो जाए। तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, चलो था ये ट्रिक पकड़ेंगे हम लोग डिविजिबल वाई को। अभी हम बताएं कि डिविजिबल वाई अगर क्वेश्चन में है तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। चलो, तो हमारा जो पहला नंबर था वो है 18। ठीक है भाई, पहला नंबर कितना है हमारा, 18 है ना। क्या है, 18। रुक जाओ 1 मिनट, हाँ 18। दूसरा नंबर है हमारा 24, और तीसरा नंबर है हमारा 36। ये 3 नंबर दिया हुआ है ना, ये 3 नंबर दिया हुआ है, और इनसे हमको पता लगाना है क्या, कि कौन सा नंबर आएगा। इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। अच्छा, हम प्राइम फैक्टर तुम लोग को सिखा दिए। तुम चाहो तो हम एक जो बचपन में एलसीएम निकालते थे वैसे भी निकाल सकते हैं। चलो फिलहाल देखो, दोनों तरीका हम बताते हैं। आगे से हम क्या करेंगे, बच्चे वाले मेथड से बनाएंगे हम लोग, है ना। 18 को प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा इंटू 3 का स्क्वायर आएगा। तुम आराम से लिख के 2 से काटना, 3 से काटना, तुम आराम से करना। ठीक है, 24 का प्राइम फैक्टर अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 2 का पावर 3 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, 36 का करेंगे तो 9 चौक 36 होता है, 4 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो लो, प्राइम फैक्टर हो गया। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का रूल क्या कहता है कि सारे प्राइम नंबर में बड़ा वाला लो। 2 में बड़ा 2 का क्यूब, 3 में बड़ा 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। कितना हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 8 कितना होता है, 72 आवर एलसीएम। ठीक है भाई, एलसीएम जो हमारा आ गया 72। तो देखो यानी कि 72 एक ऐसा नंबर है जो 18 से भी कटेगा, पक्का कटेगा। कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। 24 के टेबल में भी 24 से भी कटेगा 3 बार में। 36 के टेबल से भी कट जाएगा 2 बार में। क्लियर है। तो हमको एक ऐसा नंबर मिल गया जो इन तीनों से कट रहा है। बट हमसे ये तो 2 ही अंक का है ना, 7 और 2, 2 अंक का। हमसे कितने डिजिट का पूछा,
6 डिजिट का। तो अब इस यानी कि जो 6 डिजिट का नंबर होगा वो क्या होगा, 72 से भी कटेगा, है ना। 72 का ही क्या होगा, मल्टीपल होगा। जैसे 72 का डबल क्या होता है, 144। तो 72 2 डिजिट का हो गया, 144 3 डिजिट का हो गया। ऐसे गुना करते जाएंगे तो 6 डिजिट का भी मिल जाएगा। तो अब डायरेक्ट गुना कर करके तो नहीं लाएंगे, तो क्या करेंगे हम 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिख लेते हैं। कितना होता है जी सबसे बड़ा, तो जानते हो सिर्फ 9 लगा देना है। ये रहा 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। हमको पता लगाना है कि इसी के आसपास कौन सा नंबर जो 72 से कट जाए। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, 72 से काट के देख ही लेते हैं कि इसमें से कितना कम किया जाए ताकि 72 से कट जाए। तो 72 से डिवाइड करो। अच्छा ये स्टेप तुम अपने कॉपी में फेयर में शो करोगे, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। 72 को से अगर हम काटना चालू करेंगे, है ना, तो हम लोग अगर देखो यहाँ पे 72 से काटेंगे तो कितने बार में लगाएंगे, पहला एक बार में लगेगा 72, यहाँ से 7, यहाँ से 2 बचा, ठीक है। क्या उतरेगा, 9 उतरा। तो हाँ आप देखो, तुम यहाँ से सीखो कि जिसका ऐसा टेबल जिसका तुम्हें याद नहीं टेबल, फिर भी डिवाइड कैसे करते हैं। 72 का टेबल तो किसी को याद नहीं रहता, लेकिन 7 का तो टेबल याद है। इधर एक डिजिट देखो, 7 का तो टेबल याद है, और यहाँ एक डिजिट देखना, यहाँ से 2 डिजिट इधर एंड से लेफ्ट से, ठीक है। अब सिर्फ तुम मिलाओ, 7 का टेबल पढ़ो ताकि 27 आ जाए, मतलब उससे कम आ जाए। तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, ज़्यादा है। तो 7 3 जा 21 होता है, तो यहाँ पता चल गया 3 बार में लगेगा। और 3 से यहाँ गुना करो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 लो, ठीक है। अब इसको घटाओ, 3 आया 6 आया, ये हट गया, ठीक है भाई। फिर से वहाँ क्या उतरेगा, 9। फिर से हमको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। क्या देखना है, लास्ट का 2 ही डिजिट देखना है, ठीक है। लास्ट का कितने डिजिट देखना है, 2 डिजिट देखना है। तो 6 3 9 है, यहाँ 63, यहाँ 7 है, तो 7 9 जा 63 होता है, लेकिन बराबर या ज़्यादा लगाना नहीं है, कम लगाना है। तो कितने बार में, 7 8 जा 56। तो हम बस अंदाज़ा लगा लिए कि ये 8 के आसपास में हो जाएगा काम। तो 8 के टेबल से गुना करो, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 7 जा 56 और 157। देखो ये तरीका तुमको बहुत काम आएगा, ठीक है। अब घटा लेते हैं, तो 9 में से 6 गया 3 आया, 13 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ये हो गया 63 अगेन, ओके, ठीक है भाई। अब क्या उतरा, अच्छा देख लो पहले, ये 9 हो गया था, यहाँ उतरा, ये 9 अभी हुआ, अब बच गया एक और 9, ठीक है भाई। ये 9 से हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ ओके, ये 9 से चलो काटो, कितना बार फिर से लगेगा, लास्ट का 63 देखेंगे, 8 बार में ही 8 के आसपास लगेगा, है ना। तो 8 बार में किए थे तो 5 7 6 आया था, तो यहाँ घटा लेंगे, 9 से 6 गया 3, और अगेन ये बार बार 63 ही आते जाएगा। तो ये वाला 9 हो गया। अब ये 9 को करेंगे, है ना, यहाँ पर 9 उतरेगा, फिर 5 7 6 बार में ही लगेगा, अगेन लास्ट में 63 ही बचेगा, यहाँ 8 आया, ओके। तो हमको ये पता चला कि 63 रिमाइंडर बच रहा है। अगर इस रिमाइंडर में, इस नंबर में से रिमाइंडर को हटा दे तो हमको 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग को 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो यार, 9 9 3 6 बार 9 था, ठीक है भाई, लिख लेते हैं। इसमें से इसका रिमाइंडर को हटा देते हैं, घटा दो, ये आ गया, कितना आ गया, 6 3 9 9 9 9 आवर आंसर। ये रहा हमारा आंसर, देखो यहाँ मैच कर गया। तो याद रहेगा ये क्वेश्चंस, 6 डिजिट का बोले, 5 डिजिट का बोले, 2 डिजिट का बोले, ग्रेटेस्ट बोले, स्मॉलेस्ट बोले। अगर हाँ 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोलता तो यहाँ पर क्या लिखते, 1 0 0 0 5 बार, है ना। फिर डिवाइड करते, फिर जो रिमाइंडर आता है ना, फिर उसको क्या करते, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर चलो देखेंगे बाद में, कभी क्वेश्चन आ गया तो देखेंगे, ठीक है। मुद्दा ये है 6 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, तुम बना लोगे, स्मॉलेस्ट हो ग्रेटेस्ट हो सब कर लोगे, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, ठीक है भाई। तो हमसे क्या पूछा है कि सबसे छोटा नंबर बताओ। देखो स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट के को ट्रिक के तौर पे याद मत कर लेना, ठीक है। ट्रिक तुम लोग को याद करना है डिविजिबल बाय,
डिविजिबल बाय जिसका मतलब था कि हम लोग क्या निकालेंगे क्वेश्चन में, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे, 306 है ना, किसका निकालेंगे 306 और 657 का। एक मिनट, हम 306 और 657 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ओके चलो निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लो, 306 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा देखो। तो 306 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 3 से ही लगा लो, तुम चाहो तो पहले 2 से लगाओ, जैसा करो। 153, फिर 3 से लगेगा 51 बार में, फिर 3 से लगेगा 17 बार में। ओके तो ये आ गया प्राइम फैक्टर ऑफ 306। 2 इंटू 3 का देखो 3 2 बार है तो इसलिए स्क्वायर लिखे, इंटू 17। ओके ठीक है। अब किसका निकालना है प्राइम फैक्टर, 657 का निकालना है, ठीक है, 657 का। तो चेक कर लो, ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 6 5 12 7 18, हाँ 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटने के लिए इसको एक बार में लगेगा और ये 119 बार में कट जाएगा, ठीक है भाई। ये 3 से, अच्छा यहाँ 2 2 2 2 होगा, 2 बार में लगेगा, ठीक है। ओके ये कट गया। अब कितने बार में लगेगा, 2 1 3, फिर कट जाएगा, ये कितने बार में, 3 से। तो ये लगेगा 7 बार में, ये 2 बार में, 3 बार में, 7 और 3 73। तो एक प्राइम नंबर है तो नहीं कटेगा। तो ये आ गया प्राइम फैक्टर इसका 3 का स्क्वायर इंटू 73। चलो अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम का रूल क्या था कि सारे प्राइम नंबर और बड़े वाले, तो 2 में बड़ा 2 अकेला है तो 2 लेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 17 इंटू 73। ओके भाई, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे गुना करने वक्त। देखो आप 3 का स्क्वायर और 73 गुना करने पर कितना आता है, 657। ये ऑलरेडी हम लोग प्राइम फैक्टर है उसका। ओके दूसरा बच क्या गया, 2 और 7 34। तो 34 से चलो गुना कर लेते हैं जल्दी सा। तो 28 बाकी 2 2 22 बाकी 2 24 और 2 26, ठीक है भाई। 3 से लगाओ, 3 7 21 है ना, 3 7 क्या होगा 21 का 1 कैरी 2 15 15 7 7 बाकी 1 6 18 2 18 1 19। ये 8 3 3 2 2 2 2 3 8 3 3 8। तो हमारा जो एलसीएम आया गुना करके, सारे को गुना करके आया 2 2 3 3 8, मिलाओ तो 2 2 3 3 8, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया, ठीक है। इसमें कोई सिंगल डिजिट का बात नहीं किया, सिर्फ हम लोग को बात किया कि इसका सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों से कट जाए, तो वो नंबर आया हमारा ये, ठीक है। तो जहां डिविजिबल बाई दिखे तुम्हें एलसीएम निकालना है, जहां डिवाइड्स दिखे तुम्हें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलो तो फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर विच कैन डिवाइड 76 132 एंड 160 एंड लिव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस, ठीक है भाई। तो तुम लोग क्या देखा यहाँ पे, डिवाइड देखा, क्या देखा, डिवाइड कि सर डिविजिबल बाई नहीं है, डिवाइड है। तो डिवाइड है तो क्या निकालना रहता है, एचसीएफ। तो पहले तो एचसीएफ निकाल लो। अच्छा ये सब भी देखो, क्या रिमाइंडर सेम है, सेम से फर्क नहीं पड़ता। अगर बोलता रिमाइंडर 5 है, रिमाइंडर 2 है, तो हम पहले रिमाइंडर को एचसीएफ निकालने से पहले घटा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं बोला तो हमें कुछ जरूरत नहीं है, याद रहेगा। रिमाइंडर अगर बोलता 5 10 कुछ भी, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने से पहले रिमाइंडर घटा लेना। रिमाइंडर वाला सवाल याद कर लेना कि एचसीएफ, अगर एचसीएफ का सवाल है, डिवाइड डिविजिबल बाई से पता चल जाएगा। तो पहले रिमाइंडर को घटा लोगे, पहले ही क्या करोगे, रिमाइंडर घटा लेना है। रिमाइंडर क्या करना है, माइनस, सब घटाना है, ठीक है। रिमाइंडर क्या करना है, घटाना। लेकिन वही सवाल अगर एलसीएम है तो पहले एलसीएम निकालना, स्टेप 1 एलसीएम, और स्टेप 2 में रिमाइंडर को क्या करोगे, स्टेप 2 में जोड़ देना, और स्टेप 2 में रिमाइंडर को ऐड करना है। ये रहा तुम्हारा स्टेप 2। इसको भी इसी तरह से लिख देते हैं। एचसीएफ वाला केस में क्या करना है, रिमाइंडर पहले घटाना है। अगर रिमाइंडर दिया है और सवाल एचसीएफ का है तो एचसीएफ बाद में निकलेगा, पहले रिमाइंडर घटेगा, सब्ट्रैक्ट, और तब बाद में एचसीएफ। यानी कि ये रहा स्टेप 1, ये रहा स्टेप 2। ये चीज नोट कर लो कहीं पे, तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा डिवाइड डिविजिबल बाई देख के कि एचसीएफ का सवाल है कि एलसीएम। अगर रिमाइंडर दिया हुआ है तो उस केस में पहले रिमाइंडर घटाना के तब एचसीएफ निकालना। अच्छा सभी में घटाना, सारे नंबर में। एलसीएम में पहले एलसीएम निकाल लेना, उसके बाद जो भी रिमाइंडर दिया उसको जोड़ देना है, एलसीएम में ही जोड़ देना, ठीक है। चलो तो ये बेसिक्स तुम्हें अच्छे से याद रखना, बाकी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको रिमाइंडर दिया नहीं है तो शांति से एचसीएफ का सवाल है तो एचसीएफ निकाल लेंगे। नंबर क्या है, 7, नंबर क्या है हमारा। अच्छा प्राइम फैक्टर का तरीका तो अब तुम लोग सीख गया। अब हम लोग बात करते हैं एक नॉर्मल तरीके से। चलो
तो हमारे पास नंबर है HCF हम लोग को निकालना है किसका, HCF निकालना है 76, 132 और 160 का, ठीक है। अच्छा इसको तुम जब बोर्ड में बनाओगे तो प्राइम फैक्टर से ही बनाना, हम और ट्रिक बता दे रहे हैं कि अगर सवाल 1-2 नंबर का ही है तो पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाने का जरूरत नहीं है। तो ट्रिक देखो क्या है, 76, 132 और ये रहा 160। देखो हम इस तरीके से हम लोग क्या निकालते थे बचपन में, LCM, लेकिन क्या पता है तुम्हें इसी तरीके से HCF भी निकाल सकते हैं। LCM में क्या कंडीशन था कि कोई भी 2 अगर कटे तो काट लेना है, लेकिन HCF में तुम्हें क्या रखना है ध्यान में कि तीनों कटना चाहिए, क्या तीनों कटना चाहिए। चलो 2 से तीनों कट रहा है, काट दो 2 से, ये आ गया 38, इसमें काटोगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा और ये 80 आ जाएगा। अब देखो अभी भी 2 से कट रहा है, काटो, ये रहा 19 और ये रहा 33 और ये रहा 80 का 40। अब देखो क्या करना है तुम्हें, अब देखो कोई भी टेबल से तीनों नहीं कट रहा है, ना 2 से ना 3 से ना और कोई टेबल से, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पार्ट आवर HCF, हमारा ये HCF होगी। अच्छा ये पूरा नीचे वाला और ये ऊपर वाला सबको गुना करते तो वो LCM होता, ठीक है, याद है ना, इन सबको गुना करेंगे तो क्या आएगा LCM, और याद कर लो इन 2 को सिर्फ गुना करोगे तो क्या आएगा HCF, और HCF कितना हो गया 2 × 2 4 हो गया। तो ये रहा हमारा आंसर। ये बस ट्रिक बताए कि अगर सवाल ऑब्जेक्टिव में रहे तो इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि इस तरीके से हम HCF भी निकाल सकते हैं जो तुम्हारा यहाँ वाला होगा। ध्यान क्या रखना है, सभी कटना चाहिए, ठीक है, ओके, नहीं कटेगा तो HCF 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, फिर देखो डिवाइड्स आया था, यानी कि ये सवाल किसका है, HCF का है, ओके। 45, 60 लीव्स नो रिमाइंडर, तो इसमें भी रिमाइंडर नहीं है तो टेंशन की बात ही नहीं है। तो हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है, किसका HCF निकालना है, 45, 60, बस 45 एंड 60, तीन दोनों का HCF निकालना है। तीन दोनों तो कितना टेबल से कटेगा, 15 के टेबल से, फिर भी निकाल के दिखा देते हैं 45 और 60। चलो तो लगाओ, कितने से लग जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगाओ, 5 से ये 9 बार में, ये 5 से कितने बार में, 12 बार में, 3 से लग जाएगा, लगाओ, 3 से ये 3 बार में और ये 4 बार में। देखो अगर तुम इन इसको रुक जाओ, कलर चेंज कर देते हैं, अगर तुम इसको गुना करेगा, अरे कलर चेंज नहीं हुआ, हाँ, अगर तुम इसको गुना किया सिर्फ यहाँ वाला को तो ये आएगा HCF, लेकिन यहां से लेके यहां तक इन सबको गुना करोगे तो आएगा LCM। कोई दिक्कत, तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आवर HCF। ये रहा, शॉर्टकट में बना लेना, ठीक है, डिटेल में बनाना है तो प्राइम फैक्टर करके बनाना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, फाइंड द लीस्ट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट लिस्ट इस सब चक्कर में मत पड़ना, है ना। विच व्हेन डिवाइडेड बाय आया, यानी कि ये सवाल किसका है, LCM का है। कितना से डिवाइड करना है, 12, 16, 24 से, और रिमाइंडर आना चाहिए 7। तो अभी हम थ्योरी बनाए, दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि सवाल 2 तरीके का आएगा, HCF या LCM। तो ठीक है, तुमको क्या ध्यान में रखना है कि अगर सवाल तुम्हारा HCF का है तो रिमाइंडर, R मतलब रिमाइंडर और ये HCF, यानी कि ये रहा स्टेप 1, ये रहा स्टेप 1, ये रहा स्टेप 2। तो रिमाइंडर वाले में क्या करना है, पहले रिमाइंडर को घटाना है, पहले रिमाइंडर को माइनस करना है स्टेप 1 में, तब जाके HCF निकालना है, रिमाइंडर माइनस करना है तब HCF निकालना है। आ जाओ, अगर सवाल LCM का है तो पहले LCM निकालना है, पहले LCM, और उसमें रिमाइंडर को क्या करना है, ऐड करना है, उसमें रिमाइंडर को ऐड करना है। ये रहा स्टेप 2। तो इस चीज़ को अच्छे से सेव कर लो, स्टेप 1 स्टेप 2। आओ बात करते हैं, तो डिवाइडेड बाय का सवाल है तो LCM आया, तो LCM वाला टाइप में क्या होगा, पहले LCM निकलेगा, पहले LCM निकलेगा, ठीक है भाई। तो हम लोग LCM निकाल लेते हैं, कहाँ गया, किसका LCM निकालना है, हमें LCM निकालना है। अच्छे से लिखना चाहते हो ऐसे लिख लेना, A बराबर 12, B बराबर 16, C बराबर 24, और ये और प्राइम फैक्टर कर लोगे, और इन सब का LCM जब तुम निकालोगे तो 24 दूना 48, हाँ 48 आएगा, ठीक है। तुम प्राइम फैक्टर या ट्रिक जो भी तरीके से LCM निकालोगे निकाल लेना। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमारा क्या करना है, 7 को जोड़ देना है। तो हमारा जो वो लिस्ट नंबर पूछ रहा था, लिस्ट नंबर जो क्या करोगे 48 में रिमाइंडर को जोड़ देना, स्टेप 2। ये हुआ स्टेप 1, LCM निकाला, स्टेप 2 में रिमाइंडर में ऐड कर दो, तो अब आंसर हो गया 55। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, ध्यान में रहेगा इस चीज, बहुत बेसिक बात बताएं। इसको नोट्स में अपने जो इसका प्रिंट आउट निकालोगे ना तुम क्वेश्चन का, उसमें ये लिख लेना जरूर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। देखो आप पूछा है कि सबसे छोटा नंबर बताओ जो जिसको 17 बढ़ाने पर, अच्छा 17 बढ़ाने पर बोले चाहे रिमाइंडर बोले, बात बराबर है, बोले घटा इतना घटाने पर इतना बढ़ाने पर, यानी कि इनडायरेक्टली वो रिमाइंडर के बारे में बात कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो तुम्हारा 17 है वो रिमाइंडर है, वो क्या है, रिमाइंडर है। ओके, ये बात अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। डिविजिबल बाय बोला है, इसका मतलब हम लोग सवाल क्या, सवाल किसका है, सवाल का टाइप है एलसीएम इन दोनों नंबर का। तो हमारा दोनों नंबर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 520 और बी दिया हुआ है 468 दिया हुआ है, और सवाल है एलसीएम का। तो हमको बताओ एलसीएम वाला केस में क्या होता था, है ना। एलसीएम वाला में पहले एलसीएम निकालना स्टेप 1, तब जो कि एलसीएम में जोड़ देना है रिमाइंडर। तो वही हम लोग यहाँ करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का। ठीक है, क्या करें, या तो प्राइम फैक्टर करो या फिर वो बचपन में जिससे बनाते थे इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे निकाल लो एलसीएम। चलो निकालते हैं, 2 से लगाए, 2 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कितना बार में करता है, 26 बार में, 26 26 और ये 2 3 4 फिर 2 बार में लग जाएगा। तो ये 1 3 0, ये 1 बार में 1 बार में 7 बार में। अब और लगेगा नहीं, 117 तो कटता है जी 3 के टेबल से, और ये 3 का टेबल से नहीं कटेगा, 13 का टेबल से दोनों कटेगा एग्जैक्टली। ये 13 का टेबल से 10 बार में, 13 का टेबल से 9 बार में कटेगा। तो ये रहा, इन सभी को गुना करेंगे तो हमारा आएगा एलसीएम, और सिर्फ इनको गुना करेंगे तो आएगा एचसीएफ। ये हम पहले ही बता दिए हैं। तो एलसीएम निकालना है तो इन सभी को गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू और क्या है 9 इंटू 10 इंटू 13। ओके, इन सभी को गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। चलो तो गुना स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4 9 जा 36 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 360 इंटू 13 से गुना कर लो, 0 13 कटर बाकी 7 13 39 7 46 4680 आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें बस हमारा रिमाइंडर को जोड़ देना है, इसमें रिमाइंडर को क्या करना है, जोड़ देना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, जब उसमें 17 बढ़ाया जाए। अच्छा ये रिमाइंडर नहीं होगा, रुको, ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि देखो ये एलसीएम आ गया, ये क्या आ गया एलसीएम। ओके, तो बोल रहा है कि 17 बोल रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों से भाग लग जाए लेकिन 17 इंक्रीज करने पे। तो हमको हमारा ये 46080, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। बोल रहा है कि इसको इंक्रीज करने पर भाग लगे, करने पर, यानी कि इसमें 17 ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो हम डिक्रीज करेंगे। तो इस केस में याद रखना क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। यानी कि इसको क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। ये हटा देते हैं, रुक जाओ। ओके, तो हमारा नंबर था 4680, इसमें से 17 को डिक्रीज कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 4663। थोड़ा सा समझा देते हैं, समझो। बोल रहा है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें 17 अगर बढ़ा दे तो इन दोनों से भाग लग जाए। तो हमको वो नंबर मिल गया कि इन दोनों से भाग कौन लगेगा, 4680, 4680। ये ऐसा नंबर है जो क्या होगा, इससे भी भाग लग जाएगा और इससे भी भाग लग जाएगा। अब क्या करें, 17 को हटा दो इस नंबर में, यानी कि हमको ये जो नंबर मिला इसमें अगर हम 17 जोड़ेंगे तो ये आएगा और ये इन दोनों से भाग लग जाएगा। यही पूछ रहा था। अगर यहाँ डिक्रीज दिया होता तो हम लोग घटा ले, इंक्रीज जोड़ देते, इंक्रीज देता तो घटा लेते, उल्टा काम करना है। ठीक है, यानी कि ये ऑलरेडी इंक्रीज्ड है। समझ गया है तो अच्छे से इसको क्या करो, सीखो और बनाओ। क्लियर है, तो इस चीज का ध्यान में रखना, है ना। ये हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि बढ़ाने पर कटे, ये तो कटा हुआ मिल गया तो घटा लो, पता चल जाएगा कितना से बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बीच ऑन डिवाइडिंग इतना इतना और इतना लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। मतलब हर एक का, इसमें से एक बचे रिमाइंडर, उसमें 2, इसमें 3 बचे, सबका अलग अलग रिमाइंडर दिया हुआ। सवाल डिवाइडिंग का है, डिविजिबल वाई का नहीं है, यानी कि सवाल एचसीएफ का है। और बताओ हमको एचसीएफ के केस में क्या करते थे। एचसीएफ के केस में देखो,
स्टेप 1 था रिमाइंडर में, पहले रिमाइंडर को पहले घटा लो तब जाके एचसीएफ निकालना है। ठीक है भाई, वही करेंगे हम लोग भी। यानी कि हमारा जो नंबर है, पहले नंबर लिखो, ए कितना दिया हुआ है 1251, बी जो दूसरा नंबर है हमारा 9377, और तीसरा नंबर जो है देखो वहाँ बताओ 15628 दिया हुआ। इस स्टेप 1 में क्या करना था, एचसीएफ, ये सवाल पता चल गया एचसीएफ का है। इसमें एचसीएफ बाद में निकालना है, पहले क्या करना है, रिमाइंडर को घटाना है। तो सबका रिमाइंडर उसके में घटा दो। इसमें कितना घटाना था, इसका रिमाइंडर 1 था, इसका रिमाइंडर 2 था, इसका रिमाइंडर 3 था। इसमें घटाओ, ये क्या आएगा 1250, इसमें घटाओ ये आएगा 9375 आएगा। ओके, इसमें घटाओ तो क्या आएगा 15625। ओके, अब आया, अब ये 3 नंबर मिल गया, एचसीएफ रिमाइंडर घटा लिए, स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 में क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। चलो भाई, तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा देखते हैं। तो हम लोग वही ट्रिक से निकाल लेंगे। ठीक है, 1250, 9375 और 15625। ओके, चलो इस तरीके से हम लोग निकाले। तुम लोग प्राइम फैक्टर से निकाल लेना अगर ये नहीं आ पाए तो। चलो कितना से लगेगा, 05 दिख रहा है यूनिट डिजिट, तो 5 से लगाओगे। ठीक है, 5 से काटना चालू करो। ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में 25 बच गया, 5 बार में है ना 0। ओके, ये 5 से कितने बार में, पहले 1 बार में, फिर 8 बार में, है ना, और 37 हो गया तो कितने बार में, 7 बार में, फिर 5 बार में। ये कितने बार में, 3 बार में, 1 बार में, और फिर 2 बार में, और फिर 5 बार में। ओके, 5 से कट गया। अच्छा, अभी भी लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो 5 से पक्का कटेगा, तो काटो। ये कितने बार में, 5 से 0 बार में, यहाँ 5 से 3 बार में लगेगा, फिर 37 आएगा, फिर 7 बार में लगेगा, फिर 5 बार में लगेगा। यहाँ 5 से काटेंगे तो कितने बार में, 6 बार में, फिर 11 हुआ तो फिर 2 बार में, फिर 12 हो गया तो फिर से 2 बार में, और फिर ये कितने बार में, 5 बार में। ये ज़्यादा हो गया, रुक जाओ, गड़बड़ हो गया। फिर से यहाँ करते हैं, तो 6 से लगा ली, 6 बार में पहले लगेगा तो 12 आया, तो कितने बार में, 2 बार में, फिर 5 बार में। ओके, चलो। ओ, अभी भी 5 से कटेगा तो काटो। ये कितने बार में, 10 बार में। ये 5 से काटेंगे तो कितना है, 75 बार में। ये 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 बार में, है ना। 2 बार में क्यों, नहीं रुको 2 बार में नहीं, 1 मिनट। ओहो, पहले तो 1 से लगेगा, 1 मिनट, पहले 1 से लगेगा और फिर 2 से, फिर 5 से। ओके, कट गया। अभी भी 5 से कट रहा है तो काट लेंगे। ये 2 बार में कटा, ये 15 बार में, और ये 25 बार में। चलो, अब देखो, अगर हम एलसीएम निकाल, अब देखो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को कटे, तीनों कटे। अगर हम एलसीएम निकाल रहे थे तो ये 2 को कट रहा है तो 5 से आगे भी लगाते हैं, लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। तो हमारा काम यहीं तक खत्म होता है। इसको गुना करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा 5 × 5 × 5 × 5, और इन चारों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 625 आवर एचसीएफ। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है, एचसीएफ निकालने से पहले घटा लेना है, तब एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम का क्वेश्चन में पहले एलसीएम निकाल के रिमाइंडर को जोड़ लेना। हाँ, अगर वो इंक्रीज डिक्रीज वाला रिमाइंडर का जगह इंक्रीज डिक्रीज करने वाला देगा तो उल्टा करना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8, 12 व्हेन डिवाइडेड बाय। देखो इस बार डिवाइडेड बाय दिया है, यानी कि ये सवाल किसका है, एलसीएम का। किसका सवाल है, एलसीएम का। ओके भाई, तो बोल रहा है कि 2832 में, है ना, लीव्स रिमाइंडर 8 और 12, कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए जी, 12। 8 और 12 रिमाइंडर बचना चाहिए। एलसीएम वाला में रिमाइंडर इन जनरल 1 देता है, लेकिन अगर 2 दे दे, है ना, अगर 2 दे दे रिमाइंडर तो क्या करना है तुम समझो। हमको एक कॉमन रिमाइंडर, देखो एलसीएम वाला में कहानी यह था कि एलसीएम निकाल लेंगे फिर रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर अगर 2 दिया हुआ है, R1 R2, तब क्या करेंगे, तब हम समझाते हैं क्या करेंगे। तो हमारा जो रिमाइंडर है, यहाँ देखो R1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8। एचसीएफ में रिमाइंडर अलग अलग देगा तो हमारे पास अलग अलग नंबर भी है, घटा लेंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है एचसीएफ में। लेकिन इन केस रिमाइंडर में अगर 2 रिमाइंडर, एलसीएम के क्वेश्चन में 2 रिमाइंडर दे दे, तब तुम लोग को क्या करना है, एक कॉमन रिमाइंडर बनाना है। और वो बनेगा कैसे, देखो अभी कैसे बनेगा। ठीक है, चलो, तो उसमें कॉमन रिमाइंडर बनाने के लिए तुमको काम क्या करना है, तुमको करना क्या है, देखो ये काम करना है कि 28 का रिमाइंडर 8 था तो 28 में से 8 को घटा दो, आ जाएगा 20।
32 वाले डिवाइड में रिमाइंडर 12 बच रहा था, है ना। किसी नंबर को 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा था, 12। तो 32 में से 12 घटा लो, ये आ जाएगा 20। और देखो दोनों 20 आया, दोनों क्या आया 20। तो यही हमारा मेन रिमाइंडर है जिसको एलसीएम निकालने के बाद जोड़ देंगे। क्लियर? देखा, दो रिमाइंडर को एक रिमाइंडर बनाने का तरीका। अच्छा, ये हमेशा मैच करेगा। जब भी तुमको एलसीएम के क्वेश्चन में दो रिमाइंडर देगा तो दोनों को अपने अपने वाले में से घटाओगे तो कॉमन नंबर आएगा, वही कॉमन नंबर हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर है, यानी कि आर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा, ए क्या था नंबर, पहला नंबर 28, दूसरा क्या था बी 32। इन दोनों का क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। ठीक है भाई, तो 28 32 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, प्राइम फैक्टर कर लें। चलो 28 का 2 का स्क्वायर इंटू 7 आएगा, और 32 का क्या आएगा, 32 का 2 का पावर 5 आएगा। तो एलसीएम आ गया 2 का पावर 5 इंटू 7। ओके, तो 2 का पावर 5 32 होता है, और 32 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 बाकी 1 7 21, है ना। समझो ये गुना कर रहे हैं, 32 गुने 7 कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 2 14 का कैरी 1 7 21 1 22 224 आ गया हमारा एलसीएम। तो अब हमारा जो नंबर पूछा था, है ना, नंबर, तो हमारा जो नंबर निकल के आएगा एलसीएम, पहला स्टेप एलसीएम का हो चुका है। इस एलसीएम में 224 जो आया, इसमें रिमाइंडर को जोड़ देंगे, हमारे मेन रिमाइंडर को। 224 मेन रिमाइंडर कितना आ गया 20, इसको जोड़ देंगे तो 244 आ जाएगा आवर आंसर। ओ, मेन रिमाइंडर को घटा दोगे। ठीक है, मेन रिमाइंडर को यहाँ पर क्या करेंगे, दो रिमाइंडर दिया था इसलिए मेन रिमाइंडर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, उल्टा काम। ठीक है, क्या करोगे, घटा दोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 204। आवर आंसर। चलो फिर से ध्यान में रखते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट ये था, देखो यहाँ पे, रुक जाओ हम एक पेज ऐड करके समझाते हैं। अगर तुम्हारा एचसीएफ का सवाल है ना, तो सबसे पहले दो स्टेप हमेशा दो स्टेप में बनेगा सवाल, स्टेप 1 और स्टेप 2। सवाल अगर तुम्हारा है एचसीएफ का, किसका है, एचसीएफ का, तो एचसीएफ को क्या करोगे, पहले एबीसी में घटा लोगे, ए बी सी जो भी दिया हो ए बी, इसमें से रिमाइंडर को घटा लेना है, तब जाके तुम्हें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्लियर? जितने भी नंबर है सबका रिमाइंडर को घटा के तब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये रहा कोई ये रहा 1। 2 में सवाल अगर एलसीएम का है, सवाल अगर एलसीएम का है तो एलसीएम वाले में क्या करोगे, पहले एलसीएम निकालोगे, पहले दोनों नंबर का एलसीएम, और फिर एलसीएम में ही रिमाइंडर को जोड़ दोगे, एलसीएम में ही रिमाइंडर को जोड़ दोगे। यानी कि सबसे पहला स्टेप, रुक जाओ 1 मिनट, अरे यार कहाँ चल गया, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर स्टेप 2 में एलसीएम प्लस रिमाइंडर कर देना है। ठीक है, इन केस रिमाइंडर 2 दे दे, इन केस रिमाइंडर 2 दे दे, तब क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद उस रिमाइंडर को घटाओगे। अच्छा, वो कब घटाना है, जब R1 अलग दे R2 अलग दे, और R1 R2 को क्या करना है उसके पहले का स्टेप में, यहाँ पे और लिख देते हैं, उसमें क्या करना है, ए में, और ये बी रहा, ए बी में पहले R1 घटा लोगे। ठीक है, रुक जाओ लिख देते हैं अच्छे से, ए में पहले R1 घटा लोगे तो तुमको R मिल जाएगा, बी में भी R2 घटा लोगे तो तुमको R मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, है ना। चलो, तो 3 केस बताएं, एचसीएफ का केस, एबीसी में पहले रिमाइंडर घटा लेना, उसका अपना अपना वाला, एलसीएम जिसमें एक ही रिमाइंडर दे तो उसमें एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम में ही जोड़ देना, और तीसरा केस जब केस 1 है ना, ये था केस 1, इसको कहीं नोट करो बढ़िया से, केस 2, 2 केस तक तुम लोग नोट कर लिया था, ये केस 3, केस 3। तो केस 3 में ये करना है कि सबसे पहला काम तुम्हारा R1 R2 नंबर में घटा लोगे ताकि एक मेन रिमाइंडर मिल जाए, और एलसीएम निकालने के बाद उसमें घटा लेना है। ठीक है, तो 2 रिमाइंडर दे तो एलसीएम में घटाना है, 1 रिमाइंडर दे तो एलसीएम में जोड़ना है। चलो, इस कॉन्सेप्ट को याद रखो तो हो तब पक्का एलसीएम एचसीएफ का कोई भी सवाल में तुम लोग को कोई भी कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही था, 3rd केस का क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000, ओके, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 48। अच्छा, ये तो पहला सवाल के जैसा ही है
कि पहला सवाल में भी यही पूछा था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट नंबर। इस बार हमको 10,000 दे दिया, उसमें 6 डिजिट बोला था, 5 डिजिट बोलेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला काम है हमें ये देखना कि ये सवाल एलसीएम का एचसीएफ का है। तो ये सवाल है एलसीएम का। ओके, तो ए हमारा है 48, बी हमारा है 60, सी है हमारा 65। और ये सवाल एलसीएम का है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर करना चाहते हो तो प्राइम फैक्टर से बना लो, नॉर्मल तरीके से बनाना चाहते हो नॉर्मल तरीके। 48 का प्राइम फैक्टर करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा जी? 48 का आ जाएगा 2 का पावर 4, 16 इंटू 3। ओके, 60 का कितना आ जाएगा? तो 60 का आएगा 2 बार 2 से लगेगा 2 का स्क्वायर, ओके, इंटू 3 इंटू 5, ओके, 15 चौक 60। इसका आ जाएगा 5 इंटू 13, ओके। तो एलसीएम का रूल, 2 में बड़ा वाला 2 का पावर 4, 3 में बड़ा वाला सिर्फ 3, 5 में 5, 13 में 13, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 13 गुने 13 × 65 है ना। एक मिनट रुक जाओ, ऐसे गुना कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर ये हो गया 16 गुने 3 गुने कितना, और 13 × 65, 65, ओके। अब क्या करो 65 ये गुना करो 48 इंटू 65। अब आराम से लिख के गुना करो, ये रहा 48, ये रहा 65, लिख के गुना कर लेते हैं। 5 से 8 बचे 40 से सुना बाकी 4, 20 4 24, 6 से 48, 8 बचा 24 4, 24 और 4 कितना होता है 28। ये रहा 0, ये रहा 2, ये रहा 1, ये रहा 3, 3120। ये रहा एलसीएम 3120। तो 3120 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है भाई। तो अगर कुछ एरर होगा तो चेक कर लेना। अब इस नंबर को चेंज करना है 10,000 में। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000, यानी कि 10,000 से कम। 10,000 से क्या होना चाहिए, कम। इसके जगह ये भी बोल सकता था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछ सकता था। या सिंपल दूसरा भाषा में क्या लिख दिया, 10,000 से कम, ठीक है भाई। तो 10,000 से कम। एक बात बताओ, 10,000 से कम क्या होता है, 999। 10,000 से कम क्या होता है, 999। यानी कि 999 के ही पहले क्या होगा, ये वाला डाटा इन सब से भाग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही 999 में 999 को लेंगे, इसी 999 को लेके फिर क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे क्वेश्चन। रिमाइंडर क्या आया, 3120। एक मिनट, रिमाइंडर ही गलत है, एलसीएम ही गलत है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 48, 60 एंड 65। अच्छा 999 नहीं, 4 बार 9 लो ना, ओके, नहीं तो यही छोटा हो जाता। चलो तो ये देखो, अच्छा ये देख रहा है, यहाँ तो हमको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। ये है 3000 और वो है लगभग 9000। तो अगर 3000 में हम 3 से गुना कर ले, है ना, यहाँ पर देखो ये है 3120, इसमें लगभग 3000 का 3 गुना कर ले, कितना से गुना कर ले, 3 से, तो ये लगभग उसके नज़दीक पहुँच जाएंगे। ये 0, 3 दूना 6, फिर 3, 3 3 9, देखो नज़दीक पहुँच गए। अब रिमाइंडर निकाल लो, यहाँ आया 9, यहाँ आया 3, यहाँ आया 6, ये आया। इस रिमाइंडर को क्या करना था, मेन नंबर में घटाना था, तो हमारा नंबर मिल जाता, नंबर बराबर, तो हमारा मेन नंबर था ये वाला 4 बार 9, 1 2 3 4, 4 बार 9 हो गया, ओके। उसमें क्या करना है हमको, एक मिनट, 4 बार 9, इसमें 639 को घटा लेना था, ठीक है भाई। 639 को घटा लो, तो ये कितना आ जाएगा, 99360 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा तुम यहाँ 10,000 से भाग देते तो 640 आता, तब घटा लेता, तो बात बराबर ही है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से ये सारा क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला टाइप हम लोग का पूरा समाप्त होता है ना। बस तुम लोग को थियोरिटिकली ये केस याद कर लेना है एलसीएम एचसीएफ वाला में, रिमाइंडर के लिए, है ना। ये टॉपिक क्या है, फॉर रिमाइंडर के टॉपिक के लिए ये पूरा याद कर लेना है तुमको। 3 केस, इन 3 केस के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।